बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ में से चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है, और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपने ये देखना है कि आपकी टेंजेंट लाइन कब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और कब वाई एक्सिस के पैरेलल है। मैंने लिखा जी लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन कर्व देन अ टेंजेंट लाइन टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड। अगर आपके पास एक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन कर्व है तो एक टेंजेंट लाइन को आप कहेंगे कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के इफ़ उसका डेरिवेटिव निकालें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल आएगा हम कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर आपकी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इन दी सिमिलर वे आपकी टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी अगर डेरिवेटिव इन्फिनिटी के बराबर हो। ठीक है, और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये भी होता है कि टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। जैसे यहाँ पर दो ये फिगर मैंने नीचे बनाई हैं, आप इनमें गौर कर सकते हैं। पहली फिगर में आपकी ये जो ग्रीन लाइन है दिस रिप्रेजेंट टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव जो होगा वो इस पॉइंट के ऊपर, यानी जहाँ पर ये लाइन इसको टच कर रही है एट दिस पॉइंट आपका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल होगा। और ये जो सेकंड फिगर है इसमें आपकी ग्रीन लाइन जो है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी डेफिनेशन है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस की और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस की। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस टॉपिक से हैं। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहले 5 करवाऊँगा, फिर एक क्वेश्चन नंबर 7 है वो करूँगा, एक दरमियान वाला क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ले बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब है। आपसे कहा यह जा रहा है कि आपने वो पॉइंट मालूम करना है जहाँ पर टेंजेंट जो है आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल है और वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3y स्क्वायर और वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए क्यूब कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज 3 को आप कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव निकल आया। अब आपने मालूम करना है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको आप 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज आपका x जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इस x इज इक्वल टू 0 को आप अपनी इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दें, पुट इन 1, तो आपके पास y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। पुट इन 1 तो ये आ जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड y इज इक्वल टू a, हैंस एट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। आगे अब आपने मालूम करना है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए। नहीं जी, फॉर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए डी वाई बाई डी एक्स आपका इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज आपका डी वाई बाई डी एक्स ये निकला है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, इसको आप इन्फिनिटी के बराबर पुट कर देते हैं। अब ये दो चीज़ों का क्वोशंट है, मतलब डिवाइड हो रही हैं। ये इन्फिनिटी कब हो सकता है, जब डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए। तो दिस इम्प्लाइज अगर वाई स्क्वायर आपका 0 हो तब ये इन्फिनिटी आंसर आएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये वाई की वैल्यू 0 आ गई, इसे आप अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दें तो आपने एक्स निकालना है, पुट इन 1।
तो 1 आपके पास थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 0 निकली है इक्वल टू ए क्यूब। दिस इम्प्लाइज यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए, हैंस एट एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू 0 टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहा हूँ भाई। एक क्वेश्चन अब आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास उसमें इक्वेशन आपके पास बेटा गिवन है 25x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने इसको यहाँ पर इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा भी ले सकते हैं, डेरिवेटिव जिस ऊपर भी हमने किया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो है उसकी टेक्निक इस्तेमाल करने लगा हूँ। वो क्या है, मैं इसकी राइट साइड को 0 कर लिया, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन का नाम f(x,y) रख लिया। अब यहाँ पर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो याद आएगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 50x। पार्शियल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं कि x के लास्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो y कांस्टेंट कंसीडर होगा, तो x के लास्ट से यहाँ डेरिवेटिव 1 हो गया, 12y आ गया प्लस 12y, और ये 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 50x प्लस 12y, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के लास्ट से इसका पहली टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और आगे आ जाएगा 12x प्लस 8y, ठीक हो गया जी ये। अब आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो आप जानते हैं, dy बाई डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आपके पास मोहतरम आ जाएगा f(x,y) आपके पास है 50x प्लस 12y ओवर 12x प्लस 8y। ऊपर और नीचे से 2 कॉमन निकाल लें आप और इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास रह जाएगा माइनस 25x प्लस 6y ओवर 6x प्लस 4y, ठीक है। अगला काम वही है, अब आपने मालूम करना है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस के लिए। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ लिखेंगे आप 4 टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे आ जाएगा माइनस 25x प्लस 6y ओवर 6x प्लस 4y इक्वल टू 0। यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 25x प्लस 6y इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन आपकी बनेगी। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 ओवर 25y। अच्छा, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई, ये जो माइनस है ये आपके पास इस तरह है ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी करेक्शन करेंगे हम, यहाँ पर ये इस तरह आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये आंसर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 ओवर 25, ठीक है। इस वैल्यू को हम अपनी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें पुट कर देते हैं और उसे मैं कह देता हूँ यहाँ पर 1 के बराबर। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, पुट इन 1, पुट इन 1। ले बेटा, ये मैंने आपकी जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ जहाँ पर x है उसको वहाँ पर पुट कर दिया। ये आपके पास आ जाएगा जी 25 इंटू 36 ओवर 25 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी 625 भी लिख सकते हैं इसको। ये आपके पास बन जाएगा 12 6 72 माइनस 72 ओवर 25 वाई का स्क्वायर प्लस 4 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से 25 और 25 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालने चाहे, ये रह जाएगा 36 ओवर 25, यहाँ आ जाएगा माइनस 72 ओवर 25 प्लस 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसको आप, मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर के साथ बन जाएगा जी आपके पास 64 ओवर 25 इक्वल टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25 ओवर 64। दिस इम्प्लाइज यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस 5 ओवर 8।
तो ये y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। तो अब आपने लिखना है व्हेन y इज़ इक्वल टू 5/8। आपका x कितना निकला था? आपका x था -6/25y। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -6/25 और y कितना है 5/8 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकलेगी -3/20। 5 5 तो 20, हाँ जी, -3/20 आ जाएगी आपके पास। इसी तरह ही आप लिखेंगे व्हेन y आपके पास है -5/8 के बराबर। तो x की वैल्यू है -6/25y, x इज़ इक्वल टू -6/25y आ गया -5/8। इस मरतबा आंसर आपका आएगा 3/20 + 3/20। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके पास निकलेंगे जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। हैंस पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, आपका पहला x है -3/20, उस पर y कितना है 5/8 है। एंड जब आपका x 3/20 निकला है उस वक्त y कितना था -5/8। ठीक होगी बात ये। तो ये 2 पॉइंट आ गए। लास्ट ये आपने मालूम करना है वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है। लें जी, फॉर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस आपका dy/dx इन्फिनिटी होना चाहिए। ये हमारा dy/dx निकला था -25x + 6y और 6x + 4y, इसे इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब ये इन्फिनिटी का मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आप y(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं, y निकल आएगा आपके पास -3/2x। इसे अब आप पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन 1 x के लिए ये आ जाएगा 25x² -2 6 12 -18x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, प्लस 9x का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास आ जाएगा जी -9 25 16x² इक्वल टू 1, और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएंगी +-1/4। अब इन x की वैल्यूज़ को आप यहाँ पर y में पुट कर दें। लें जी, व्हेन x इज इक्वल टू 1/4 तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी y इज इक्वल टू -3/2, x की वैल्यू आ गई 1/4, तो y आपके पास आ जाएगा -3/8 के बराबर। ठीक है, इसी तरह ही व्हेन x आपका होगा -1/4 तो y की वैल्यू आएगी -3/2, x की जगह -1/4 पुट कर दिया, आंसर आ गया +3/8। Hence the points where tangent is parallel to y-axis, टेंजेंट्स आर, क्योंकि ये 2 पॉइंट निकले हैं तो 2 जगह पर टेंजेंट होगा, टेंजेंट आर पैरेलल टू y-axis आर। एक आपका x जब 1/4 है तो उस पर y कितना निकलता है -3/8, और एक आपका जब x -1/4 है तो y कितना निकलता है +3/8। ठीक है जी, तो ये वो 2 पॉइंट हैं जी। तो आज का लेक्चर यहाँ पर हम फिर ख़त्म करते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाजमन इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे लाजमन कमेंट्स करके बताएं कि क्या ये वीडियोस आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो रही हैं। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।